हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पॉइंट। मेरा नाम है अभिषेक। लास्ट क्लास में मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स कराए थे। आज की क्लास में हम कुछ ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू और मैच द फॉलोइंग देखने जा रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स है। फ्योल इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक में, क्या फ्योल मतलब हेनरी फ्योल को साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल का फादर बताया गया है? आंसर है फॉल्स। क्यों? क्योंकि फ्योल नहीं, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर माने गए हैं। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर ईच एंड एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर है ट्रू। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है पूरी बिजनेस के लिए स्टैंडर्डाइज सेट करना हर एक एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट, गैंग प्लैंक परमिट हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। गैंग प्लैंक से हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या पॉसिबल है? यस, आंसर है ट्रू। नेक्स्ट, फ्योल प्रिंसिपल आर डेवलप इन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। फ्योल के जो प्रिंसिपल है आर डेवलप ऑन द बेसिस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बेस पे हुए हैं। जवाब है फॉल्स। वो साइंटिफिक एक्सपीरियंस के बेस पे डेवलप नहीं हुए। वो तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं, वो ऑब्जर्वेशन से और क्या कहते हैं उन्हें, देख के, मतलब उनके एक्सपीरियंस से डेवलप हुए हैं, ना कि साइंटिफिक लैब में तैयार हुए हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स यूजिंग रूल ऑफ थंब टू परफॉर्म टास्क इन बेस्ट एंड चीप वे। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है यूज करना रूल ऑफ थंब। इसका जवाब है फॉल्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है यूज करना साइंटिफिक अप्रोच, ना कि रूल ऑफ थंब को। नेक्स्ट, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज कंटिजेंट। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल जो कंटिजेंट है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। बिल्कुल सही, इसका आंसर ट्रू है, क्योंकि ये ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंटिजेंट है, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर रिजिड इन स्टेटमेंट। जो मैनेजमेंट पे वो रिजिड है नहीं, वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है। फॉल्स। नेक्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल टू अडॉप्ट अ डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही, आंसर ट्रू। नेक्स्ट, एस्पिरिट डी कॉप मीन्स ऑल द एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड इन सेम मैनर। एस्पिरिट डी कॉप का मतलब है सारे एम्प्लॉय को सेम तरह से ट्रीट करना। नहीं, आंसर है फॉल्स, क्योंकि एस्पिरिट डी कॉप का मतलब है टीम स्पिरिट को डेवलप करना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू टेलर कंपटीशन शुड बी रिप्लेस बाय कॉपरेशन। टेलर का मानना है कि कंपटीशन रिप्लेस करना कॉपरेशन। बिल्कुल सही, इसका ट्रू। नेक्स्ट, फंक्शनल फॉर्मेनशिप वॉयलेट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फंक्शनल फॉर्मेनशिप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को वॉयलेट करती है। आंसर है फॉल्स। फंक्शनल फॉर्मेनशिप यूनिटी ऑफ कमांड को वॉयलेट करती है, जो कहता है कि एक आदमी के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, और फंक्शनल फॉर्मेनशिप में एक वर्कर को 8 बॉस इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्डाइजेशन एम एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है एलिमिनेट करना बेकार के जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो। उसका जवाब है ट्रू। नेक्स्ट, टाइम स्टडी एम टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस। टाइम स्टडी का मतलब है कि उस मेथड को ढूंढना जो कामों करने के लिए बेस्ट है। नहीं, टाइम स्टडी का मतलब है आपको स्टैंडर्ड टाइम बताना है कामों करने के लिए, और उसी जिससे हम एक काम के लिए निर्धारित समय फिक्स कर सके, और आप फॉल्स है इसका आंसर। नेक्स्ट, फटीग स्टडी इज रिलेटेड टू रेस्ट इंटरवल गिवन टू द वर्कर। फटीग स्टडी रिलेट कर दिया रेस्ट इंटरवल के रिगार्ड में। बिल्कुल सही, आंसर है ट्रू। नेक्स्ट, DPWS इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन फॉर द वर्कर टू परफॉर्म बेटर। DPWS फुल फॉर्म मतलब इसकी बन जाएगी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन फॉर वर्कर। वो मोटिवेट कर सकता है वर्कर को। बिल्कुल सही, जो हमने एग्जांपल दिया भी था जहाँ पे 190 रुपये का डिफरेंस एक मोटिवेट करता है वर्कर को खुद से ही कि वो अपने आप और बेटर काम कर सकता है। तो आंसर ट्रू है। मोशन स्टडी एम्ड एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मूवमेंट इन्वॉल्व इन डूइंग टास्क। बिल्कुल सही, आंसर है ट्रू। मोशन स्टडी का मतलब ही है कि बेकार के जो मोशन है उन्हें रिमूव करना। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। टाइम स्टडी का ऑब्जेक्टिव है डिटरमाइन करना नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, इसका आंसर है फर्स्ट। टाइम स्टडी तो आपको एक कामों करना निर्धारित समय बताती है, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड सेट करती है। वर्कर ट्रेनिंग इसेंशियल टू लर्न द बेस्ट वे फॉर साइंटिफिक अप्रोच। वर्कर का जरूरी है साइंटिफिक काम को बेस्ट वे को से काम करें साइंटिफिक अप्रोच से। बिल्कुल आंसर ट्रू है इसका। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ गेन्स विद वर्कर इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। बिल्कुल सही, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड कहता है अगर वर्कर कुछ एक्स्ट्रा आपको उन्हें रिटेन करना है तो उनके साथ आप कुछ शेयर कर सकते हैं अपना गेन्स। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द मैनेजर विद यूजफुल इनसाइट इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। बिल्कुल सही, आंसर ट्रू है इसका भी। नेक्स्ट, डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल में बी सेड टू बी मैटर ऑफ साइंस एंड द एप्लीकेशन कैन बी रिगार्डेड एज द प्रिंसिपल। बिल्कुल सही, जो आपके प्रिंसिपल है वो मैटर ऑफ साइंस के हैं, लेकिन उनकी एप्लीकेशन पर डिपेंड करती है, एक आर्ट है कि कौन सा प्रिंसिपल कहाँ लगता है। आंसर ट्रू है इसका। नेक्स्ट आता है, प्रिंसिपल मैनेजमेंट में बी यूज्ड बाय मैनेजर एज स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन फॉर द मैनेजमेंट प्रॉब्लम फेस बाय देम।
मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको एक स्ट्रेट एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं मैनेजमेंट सिचुएशन को डील करने के लिए, नहीं, इसका आंसर फॉल्स है। वो आपको सिर्फ एक आपको गाइडलाइन दे सकते हैं, कोई बना बनाया आंसर नहीं दे सकते। मैनेजरियल प्रॉब्लम आर बिहेवियर देयरफॉर दे अप्लाई ऑन ह्यूमन बिहेवियर ओनली। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बिहेवियर नेचर के हैं तो वो ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई होते हैं, नहीं, इसका आंसर फॉल्स है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड एन एक्यूरेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल मैनेजमेंट आपको एक्यूरेट कॉज एंड रिलेशनशिप का इफेक्ट बताते हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं बताते, आंसर फॉल्स है इसका। नेक्स्ट, फ्यूल्स बुक जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वाज पब्लिश इन इंग्लिश इन द ईयर 1949। जो फ्यूल की कोई बुक होगी, मैंने इस बारे में आपको बताया नहीं कि फ्यूल के बारे में आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं, फ्यूल कहाँ पैदा हुआ, क्या पढ़ाई करी उस रिगार्ड में, तो उसकी कोई बुक छपी होगी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, वो पब्लिश हुई थी 1949 में, डेट याद कर लेना, इसका आंसर ट्रू है। नेक्स्ट, इफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज फॉलोड, अथॉरिटीज अंडरमाइन, डिसिप्लिन इज जियोपार्ड, ऑर्डर इज डिस्टर्ब एंड स्टेबिलिटी थ्रेटन, फॉल्स है इसका आंसर। नेक्स्ट, फ्यूल हैज द व्यू दैट वन ग्रुप शुड हैव वन हेड वन प्लान। फ्यूल का मानना था वन हेड वन प्लान होना चाहिए, बिल्कुल सही, फ्यूल का मानना यही था, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कहता था। इन केस ऑफ एमरजेंसी वेयर द वर्कर कैन इवन कॉन्टेक्ट सीईओ डायरेक्टली, एमरजेंसी में क्या वर्कर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट सीईओ, बिल्कुल सही, स्केलर चेन में गैंग प्लान के थ्रू, सॉरी, हाँ। नेक्स्ट आता है रेम्युनरेशन प्रिंसिपल स्टेट दैट ऑल ओवर पे एंड कंपनसेशन टू बोथ मेल एंड फीमेल शुड बी सेम। रेम्युनरेशन प्रिंसिपल बताता है कि मेल और फीमेल की रेम्युनरेशन सेम होनी चाहिए, नहीं, वो ये नहीं कहता, फॉल्स है इसका आंसर। नेक्स्ट, फ्यूल सजेस्टेड दैट देयर इज अ नीड टू बैलेंस बिटवीन सबऑर्डिनेट इंडिविजुअल थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन विद मैनेजर्स, आंसर है ट्रू। ट्रू फॉल्स तो हो गए हमारे, अब हम एमसीक्यू देख लेते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो, वही फिलिंदा ब्लैंक्स थे, वही एमसीक्यू और वही ट्रू फॉल्स थे, वही आपको एमसीक्यू, मतलब कुछ गिने चुने से ही हैं जो बार बार वही बात रिपीट हो जा रही है, चाहे वो आप फिलिंदा ब्लैंक्स भर लो, चाहे आप एमसीक्यू भर लो, सेम सी बातें हैं। हु इज कंसिडर्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वहां पे आपको ट्रू फॉल्स में पूछा हुआ था, कौन है साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर, ये पूछा हुआ है। आंसर दिए में एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फ्यूल, गिलबर्ट एंड कॉन्ट्स, आंसर है एफ.डब्ल्यू. टेलर, सभी को पता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी, प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या नहीं है, डिफाइंड नहीं है, एप्लीकेबल एनीवेयर नहीं है, लेबोरेटरी में टेस्टेड नहीं है, या पार्ट ऑफ बिजनेस नहीं है, लेबोरेटरी में टेस्टेड नहीं है, सी है इसका आंसर। नेक्स्ट, वन हेड वन प्लान इज कंसर्न विद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कौन से प्रिंसिपल में लिखा फ्यूल का वन हेड वन प्लान होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फेयर रेम्युनरेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, आंसर है बी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट, विच स्टडी ऑफ टेलर एम्ड एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मूवमेंट टू एंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ, कौन सी स्टडी है टेलर, कौन सी विच स्टडी ऑफ टेलर कहती है एलिमिनेट करना बेकार के मूवमेंट्स को, मेथड, मोशन, टाइम या फटीक, सभी को पता है मोशन स्टडी की बात हो रही है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन ऑर्गेनाइजेशन, दिस शोज दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर मैनेजमेंट, आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, तो इससे क्या पता लगता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, फ्लेक्सिबल है, बिहेवियरल है, साइंटिफिक है, यूनिवर्सल है, फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट, the principle which state that there should be good superior at all level for smooth and systematic working in organization, कौन सा प्रिंसिपल बताता है कि अच्छे प्रिंसिपल लगने के लिए आपको अच्छे सुपीरियर होने चाहिए हर एक लेवल पे, जिससे आपके बिजनेस में वर्किंग स्मूथ रहे और सिस्टमेटिक रहे, वो प्रिंसिपल कौन सा है, इक्विटी, इनिशिएटिव, डिसिप्लिन, ऑर्डर, आंसर है सी, डिसिप्लिन कहता है कि अच्छे सबऑर्डिनेट चाहिए आपको। नेक्स्ट, द टेक्निक ऑफ इन विच task of superior is divided into several specialization function and each function is entrusted with specialization foreman, कौन सी टेक्निक आपको बताती है जिसमें सुपीरियर डिवाइड करता है अपने काम को सेवरल स्पेशलाइजेशन, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन, डिफरेंशियल पीसवेज, सिंप्लीफिकेशन और फंक्शनल फॉर्मेनशिप, आंसर है आपका फंक्शनल फॉर्मेनशिप, जहाँ पे हम अपने काम को 8 भाग में तोड़ देते हैं। टेलर फोकस करता है रिटेंशन, और टेलर का मेन फोकस किसके ऊपर था, शॉप फ्लोर के टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, टेलर का जो मेन फोकस है वो लोअर लेवल का मतलब शॉप लेवल की बात कर रहा है वो। नेक्स्ट, दिस प्रिंसिपल एम्फसाइज काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ द मैनेजर टूवर्ड वर्कर, कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि वर्कर के प्रति काइंड, जस्टिस बिहेवियर रखे मैनेजर, इक्विटी, ऑर्डर, एसपीडी कॉप या इनिशिएटिव, इक्विटी प्रिंसिपल है। नेक्स्ट, पंचायत in our country has given more power to decide and spend fund granted to them by government for welfare of village, identify the principle,
कंट्री की पंचायत के पास ज़्यादा पावर होती है फंड को डिसाइड करने के कहाँ खर्च होना चाहिए एज कम्पेयर टू अदर स्टेट गवर्नमेंट के। तो ये कौन सा प्रिंसिपल के अंदर दर्शाया जाता है? इक्विटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और एसपीडी को आंसर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि एक पंचायत के पास ज़्यादा पावर होती है फंड को डिसाइड करने की, क्योंकि वो उस एरिया में रहता है, उसे पता है कि वहाँ की प्रॉब्लम्स क्या हैं। नेक्स्ट, एनी अदर रीजन विल क्रिएट इनसिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉय, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। कोई भी रीजन जो एक एम्प्लॉय के रिगार्ड में एक इनसिक्योरिटी लाता है, ये स्टेटमेंट किस रिलेट करता है? एसपीडी को, रेमुनेरेशन, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जवाब है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, जहाँ पे एक एम्प्लॉय इनसिक्योरिटी महसूस करता है अगर उसे लगता है कि उसे एक रीजनेबल टाइम नहीं देगा अपनी परफॉर्मेंस को शो करने के लिए। आप उसे एडोसिज्म बेस पे कोई भी काम दे दो। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल वर गिवन बाय, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल किसने दिए थे? एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फ्योल, अब्राहम मैस्लो या डब्ल्यू.डब्ल्यू. टेलर? हेनरी फ्योल ने दिए हैं, सभी को पता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ वर्क स्टडी, इनमें से कौन सा वर्क स्टडी का पार्ट नहीं है? वर्क स्टडी आपको कहीं पढ़ने में नहीं मिलोगी। आप एक काम करना, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क को डिटेल में पढ़ना अपनी बुक से, वहाँ पे आपको पता लगेगा वर्क स्टडी के अंदर क्या क्या आता है। वर्क स्टडी के अंदर 4 स्टडी आती है, मेथड, मोशन, टाइम और फटीक। तो इनमें से कौन सी उससे रिलेट नहीं करती? मेथड है, मोशन है, स्टडी है, टाइम है, तो फंक्शन फॉर्मेनशिप उससे रिलेट नहीं करती। ठीक। विच फॉरमैन इज कीपिंग द मशीनरी एंड टूल रेडी फॉर ऑपरेशन, कौन सा फॉरमैन का काम है कि मशीन को रेडी करना ऑपरेशन के लिए? रिपेयर, गैंग, स्पीड या इंस्पेक्टर? वो काम गैंग बॉस का है। नेक्स्ट, फंक्शनल फॉर्मैनशिप विद एक्सटेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, फंक्शनल फॉर्मैनशिप किसका एक्सटेंशन है? जवाब है क्वेश्चन आंसर है डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट और एसपीडी को। जवाब है डिवीजन ऑफ वर्क, कि काम को बांटना है 8 भागों में। उसमें विच प्रिंसिपल एक्सटेंशन हार्मनी डॉट, कौन सा प्रिंसिपल एक्सटेंशन हार्मनी डॉट डिस्कॉर्ड का? हार्मनी डॉट डिस्कॉर्ड का अगला प्रिंसिपल कौन सा पड़ता है? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, एसपीडी कॉप, इनिशिएटिव या डिसिप्लिन? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल इसका आंसर है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट इन टेक्निक ऑफ फंक्शनल फॉर्मैनशिप, कितने नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट होते हैं फंक्शनल फॉर्मैनशिप के अंदर? 4, 8, 10 या 6? 8 होते हैं। नेक्स्ट, ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैन, इनमें से कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर माने? एफ.डब्ल्यू. टेलर, एफ.डब्ल्यू. फ्योल, एफ.डब्ल्यू. मैस्लो या हेनरी फ्योल? जवाब है एफ.डब्ल्यू. टेलर। नेक्स्ट, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एसपीडी कॉप लीड्स टू, अगर एसपीडी कॉप टूटता है उससे क्या हो सकता है? मिनिमाइज होगी लेबर टर्नओवर, सेल्स टर्नओवर, नीड ऑफ यूजिंग पेनल्टी, डिसऑर्डर। उससे अगर आप एसपीडी कॉप यूज करें तो उससे आपको पेनल्टी बहुत ज़्यादा यूज करनी पड़ेगी। जवाब है नीड फॉर यूजिंग पेनल्टीज। विच प्रिंसिपल प्रिवेंट ड्यूअल सबऑर्डिनेशन, कौन सा प्रिंसिपल बचाता है ड्यूअल सबऑर्डिनेशन? यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑर्डर एट इक्विटी, और जवाब है यूनिटी ऑफ कमांड। एमसीक्यू खत्म हो गया है। मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग बहुत कम मुझे लगता है एग्जाम में आते हैं, तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं दिए, बहुत थोड़े से दिए हैं। मैच द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कौन सी साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक यूज अंडर बी सुटेबल स्टेटमेंट ए को, मतलब ए को बी से आपको मैच करना है। वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग एक काम को करना है, बेस्ट तरीका कौन सा है? सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, मोशन स्टडी या मेथड स्टडी? मेथड स्टडी। जवाब है ए का आंसर डी है। एलिमिनेट अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा मत करना एग्जाम में आप पहले ए और बी लिखो और फिर यहाँ वो बच्चों की तरह वो तीर कमान बना दो इनके ऊपर, वो मत करना। आंसर लिखने का तरीका है नीचे अभी आपको बता दूंगा आंसर कैसे लिखने हैं। वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग, कामों करने का बेस्ट तरीका क्या है? मेथड स्टडी। एलिमिनेट अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, बेकार के प्रोडक्ट को रिमूव करना, सिंप्लीफिकेशन है। सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस एक्टिविटी, स्टैंडर्डाइजेशन है, बी आंसर। और एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट, वो मोशन स्टडी है। तो आपको आंसर ऐसे लिखना है, 1 का डी है, 2 का ए है, 3 का बी है और 4 का सी है। नेक्स्ट, मैच द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन अंडर बी विथ सुटेबल स्टेटमेंट गिवन अंडर ए। ए को बी से आपको मैच करना है। सॉरी, मिनिमाइज एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय की टर्नओवर रिमूव होती है किससे? अगर आप उसे स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, टेन्योर ऑफ पर्सनल। ए का डी है। काइंडनेस एंड जस्टिस इन बिहेवियर ऑफ मैनेजर, इक्विटी, बी है इसका आंसर, इसका सेकंड का ए है। फेयर पे एंड कंपनसेशन, फेयर पे एंड कंपनसेशन, तो फेयर रेम्युनरेशन, इसका बी आ जाएगा आंसर। और प्रायोरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट, सॉरी प्रायोरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इसका आंसर सी है। ए का डी, 2 का ए,
3 का बी और 4 का सी। नेक्स्ट, मैच द वर्क परफॉर्म बाय स्पेशलिस्ट फॉरमैन अंडर फंक्शनल फॉरमैनशिप गिवन अंडर ए विद जॉब असाइन टू देम अंडर बी। ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शन टू वर्कर, कौन सा ड्राफ्ट करता है इंस्ट्रक्ट वर्कर को, वो किसका काम है, वो है सी इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर का काम है इंस्ट्रक्शन देना। चेकिंग क्वालिटी ऑफ वर्क, वर्क की क्वालिटी कौन चेक करता है, इसका आंसर डी है, इंस्पेक्टर चेक करता है। एंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन टूल्स और मशीन को रेडी करने का काम किसका है, 3 का आंसर है रिपेयर बॉस। और एंश्योर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन कौन करता है, 4th का आंसर ए है डिसिप्लिनरी। आंसर है ए का सी, 2 का डी, 3 का बी और 4 का ए। नेक्स्ट, मैच द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन अंडर बी विद सुटेबल स्टेटमेंट गिवन अंडर ए। प्रिवेंट ड्यूअल सबऑर्डिनेशन, ड्यूअल सबऑर्डिनेशन कौन प्रिवेंट करता है, यूनिटी ऑफ कमांड, बी है इसका आंसर। प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी कौन रोकता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसका आंसर सी है। मिनिमाइज एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर कौन रोकता है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन, इसका आंसर डी है। और प्रिवेंट लैक ऑफ एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन, इसका आंसर डिवीजन ऑफ वर्क है। ए का बी, 2 का सी, 3 का डी एंड 4 का ए। नेक्स्ट, मैच द फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन अंडर ए विद करेक्ट स्टेटमेंट गिवन अंडर बी। आंसर 2 है, क्वेश्चन 2 है, आंसर 4 दिए हुए, तो ए का जो भी आंसर बनता है वो आपको बताना है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या बताता है, प्रिंसिपल डिपेंडिंग अपॉन प्रिवेलिंग सिचुएशंस, प्रिंसिपल कैन बी मॉडिफाइड बाय मैनेजर, क्या प्रिंसिपल मैनेजर मॉडिफाइड कर सकता है, प्रिंसिपल एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर, या प्रिंसिपल आर अप्लाई टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। पहले का आंसर ज्यादा जो बेस्ट लग रहा है वो बी है, प्रिंसिपल कैन बी मॉडिफाइड, क्योंकि फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल को आप मॉडिफाइड कर सकते हो। कंटिजेंट, प्रिंसिपल डिपेंडिंग अपॉन प्रिवेलिंग सिचुएशन, कंटिजेंट का मतलब है जो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करते हैं। 2 का आंसर ए है, ए का बी और 2 का ए, बाकी जो क्वेश्चन आंसर है वो छोड़ दें। नेक्स्ट, मैच द गिवन स्टेटमेंट गिवन अंडर ए विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन अंडर बी। प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल, इनमें से कौन सा फ्यूल का प्रिंसिपल है, साइंस और रूल ऑफ थंब तो टेलर का है, इक्विटी है, मोशन स्टडी स्टडी है और रिजिडिटी, तो ए का आंसर बी हो गया इक्विटी। इनमें टेक्निक कौन सी है टेलर की, साइंस और रूल ऑफ थंब तो प्रिंसिपल हो गया, मोशन स्टडी टेक्निक है, तो 2 का आंसर सी हो गया, ए का बी और 2 का सी। बस बच्चों, मैंने आपको इस चैप्टर 2 भी पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो आपका कल सैटरडे है, तो अब आपका कल सैटरडे टेस्ट होगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल आपको क्या करना है, अपने टेस्ट के लिए अपनी तैयारी रखना और मुझे मेरे ग्रुप पे मैसेज कर दें कौन कौन मुझे टेस्ट के लिए रेडी है। कल टेस्ट का टाइम होगा आपका 3 बजे, कल कोई भी आपके बिजनेस की क्लास नहीं डाली जाएगी। अब कल सैटरडे हो जाएगा, फिर संडे, मंडे से आपके चैप्टर 3 शुरू होगा। ठीक, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।